नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। अल्पसंख्यक कांग्रेस श्री विंसेंट जोल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए मॉनसून सत्र में लाए जाने वाले बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक का विरोध किया है। प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि बैंकिंग संशोधन कानून देश को बर्बाद कर देगा। निजी बैंक मालिक मोदी के मित्रों में मेहुल चोकसी, ललित मोदी, नीरव मोदी और विजय माल्या पैसा लेकर भाग गए हैं और अडानी भागने को तैयार है। 32 अरब डॉलर अडानी ने बैंकों से उधार ले रखा है। अब बैंक का नौकरियों में आरक्षण बंद हो जाएगा। आज ही के दिन 1959 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। मोदी की सरकार बैंकों को अपने उद्योगपति मित्रों को दान में देने के लिए बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लाने जा रही है। इस कानून के पास हो जाने के बाद इन बैंकों में सरकार का शेयर 51% से घटकर 26% हो जाएगा, जिससे इन बैंकों में जमा आम आदमी का पैसा एक तरह से निजी उद्योगपतियों का हो जाएगा। इन सरकारी बैंकों को मोदी के वो मित्र खरीदेंगे जो खुद सरकारी बैंकों के कर्जदार हैं और अपना कर्ज मोदी सरकार से माफ़ करा लेते हैं। और उन्होंने कहा कि बैंकों के निजी हाथों में जाते ही बैंक की नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी, जिससे पिछड़े, दलित, आदिवासी और गरीब स्वर्णों के बच्चे बैंक में नौकरी नहीं कर पाएंगे। GBN 24 न्यूज़ के लिए अलीगढ़ से बंटी कुमार की रिपोर्ट। ये अभी हमारे जोएल साहब ने भी बताया और अजहर साहब ने भी बताया कि जैसा कि आज के दिन ही हमारे राष्ट्रीयकरण जैसे बैंकों का किया गया था, उसका सारा का सारा आप लोग जानते हैं कि ये सरकार हर तरीके से जो आज के जो हमारे लोग हैं हमारे इस दुनिया में, मैं सोचती हूँ कि इस संसार में मैंने देखा ही नहीं है ऐसा जो हमारी ये सरकार आई है। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा कि हमारे इतना बुरा हाल हमारे इस जनता का हो, है ना। जो ये आज चल रहा है, अभी हमारे भाई ने बताया कि कितना आजकल दाल, सब्ज़ी, गैस सिलेंडर, इसका हाल आप देख रहे हैं। मैं मानती हूँ कि दाल आज कितने रुपए किलो है, 200 कुछ रुपए किलो दाल है। एक जो आम आदमी होता है ना, 200 रुपए की किलो की दाल ले करके खा सकता है, 2 महीने 3 महीने जैसे भी कर सकता है। गरीब आदमी कैसे कर लेगा? 200 रुपए की दाल को किस तरीके से चला लेगा? मुझे ये लगा लीजिए। एक दाल होती है जिसको दाल को हर जन एक कहा जाता था कि क्या खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं। दाल रोटी भी रिक्शे वाला आज खाने के योग्य नहीं रहा। गैस का सिलेंडर फ्री तो दे दिया, लेकिन आज वो 1200 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। वो 1200 रुपये का सिलेंडर किस तरीके से गरीब आदमी ले सकता है? मतलब ये है कि एक छोटा सा दाना देने के बाद में उसको भी मुंह में से निकालने की वाली बात है। जो हमारे साथ में ये सरकार कर रही है, हम लोग कोई बात नहीं है। हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो ऐसी नहीं है, नहीं लड़ती है वो, लेकिन जहाँ अपना हक लेना होता है ना, वहाँ वो हर तरीके से लड़ेगी। जिस तरीके से भी लड़ा जाएगा, हमें सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा तो हम उतरेंगे। आज दाल पे, इन सब चीज़ों पे 5% GST लगा दी है। जैसा कि भाई ने बताया कि बच्चों के पेंसिल और कॉपी, किताब पे, रबर पे, इस पे GST लग रही है। तो ये सरकार क्या चाहती है? आज का आपको मालूम है, बैंकों में ये जो हम लोग ने आज करा है, पेंशन, विधवा पेंशन बंद करी जा रही है। उन लोगों की कई महीनों की पेंशन नहीं आई है। लोग रो रहे हैं, मेरे पास में आते हैं, क्योंकि मैं ये छोटे मोटे जो भी है अपना मैं काम करती हूँ, करवा देती हूँ लोगों से कह करके, लेकिन ये काम ही नहीं हो रहे। विधवा पेंशन आ नहीं रही, कितने महीनों से नहीं आई है और बंद की जा रही है। और एक चीज़ और बताऊँ, ये इससे हटकर है, एक ट्रेनों में बुज़ुर्गों के लिए एक वो होता था कि उनको कितना % उनको वो दिया जाता था, वो आज की तारीख में नहीं मिल रहा उनको। आज उनका वो सब बंद कर दिया, जो इनको कंसेशन देते थे वो सब बंद कर दिया बुजुर्गों। घोषणा की बात की जा रही है, इससे किस तरह की हानि और किस तरह के लाभ निकट भविष्य में देखने? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां देश की सरकारें देश और देशवासियों के लिए सोचा करती थी, आज वही देश की सरकारें जो हैं वो पूंजीपतियों के लिए सोच रही हैं। पीछे आप देख रहे हैं कि जो बैंक कानून को लेकर जो वापसी की बात की जा रही है, अगर हम आज ही के दिन की बात करें 19 जुलाई, तो इंदिरा जी की सरकार में
1969 में बैंकों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था इंदिरा गांधी जी ने, और वो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया था ताकि देश और देश के लोगों का पैसा महफूज रहे और उनको एक उन्नति के तौर पे पीछे से उनका एक सपोर्ट बने। लेकिन आज का दौर ये हो गया है कि ये बैंकें जो हैं वो पूंजीपतियों के पीछे खड़ी हो गई। हमने देखा लाखों करोड़ का कर्ज अडानी का माफ़ कर दिया गया। अभी हालिया एक RTI में जब सवाल किया गया कि अडानी का कितना कर्ज माफ़ किया गया, तो ये जवाब आ गया कि अडानी के कर्ज की माफ़ी और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा सकती। इन बातों से क्या समझा जाए? 26% आप करने जा रहे हैं बैंक के अंदर हिस्सेदारी सरकार की। क्या ये सरकारी बैंक रहेंगे? और जब ये सरकारी बैंक नहीं रहेंगे तो हमें निजीकरण का क्या फ़ायदा होने जा रहा है? वो देश की सरकारें कहाँ खड़ी होंगी जिनके पास खुद का अपना कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होगा आइंदा वक्त में। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक ऐसा कदम है जो देश की अर्थव्यवस्था को आइंदा वक्त में और कमज़ोर करेगा, चरमराएगी। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के आह्वान पे हमारे प्रदेश सचिव माइनॉरिटी सेल जोहेल साहब और हमारी प्रदेश महिला सचिव सब लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारे विधि विभाग के अध्यक्ष। इसीलिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कि हम देश की सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि आप इस कानून को वापस लें। जो बैंक का राष्ट्रीयकरण इंदिरा जी की सरकार में हुआ उसे उसी रूप से सुचारू रूप से चालू रखें। 14 से 4 बैंकें आपने कर दी, अब आप क्या चाहते हैं इस देश के अंदर, हम लोगों के समझ में नहीं आता। बुलाई गई है और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से किस तरह की अपील आप करना चाहेंगे? सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये 19 जुलाई जो आज का दिन है, आज ही के दिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और उसमें 51% शेयर जो था वो कर दिया था गवर्नमेंट का, जिससे कि गरीब जनता का बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा था। परंतु धीमे धीमे अब जो है ये बैंकों का जो है प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है ये सरकार, और ये मानसून सत्र में ये कानून आने वाला है जिसका बैंकिंग विधेयक संशोधन कानून के विरोध में आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। और जैसा आपको बड़ी अच्छी पता है कि मोदी जी की सरकार बैंकों में उद्योगपति मित्रों को दान देने के लिए बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लाने जा रहे हैं। इस कानून के आने से इस बैंकों में सरकार का शेयर 51% से घट के 26% हो जाएगा, जिससे इस बैंकों में आम आदमी का पैसा एक तरह से निधि उद्योगपतियों के हाथ में चला जाएगा। इस सरकारी बैंकों को मोदी जी के जो मित्र खरीदेंगे, खुद सरकारी बैंकों के कर्जदार हैं करोड़ों रुपए के, और अपना कर्ज मोदी सरकार से माफ़ करा लेंगे। इसके विरोध में हम पुरजोर जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसे उदाहरण आपके सामने हैं जिनका नाम है मेहुल चौकसी, ललित मोदी, नीरज मोदी और विजय मालविया जैसे लोग, जो हमारा करोड़ों रुपए हमारी गरीब जनता का, हम लोगों का ही पैसा बैंक में रहता है, लेके भाग गए हैं और अडानी भागने को तैयार हैं। 32 अरब डॉलर अडवाणी ने बैंकों से उधार ले रखा है और वो किसी समय भी लेके चले जाएंगे, बैंक दिवालिया हो जाएंगे। और जब बैंक दिवालिया हो जाएंगे तो गरीब आदमी को क्या मिलेगा? तो ये बैंकों के जो प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं मोदी जी, इसका हम पुरजोर खिलाफत कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हम ये चाह रहे हैं कि बैंकों पे जो है जनता का नियंत्रण रहे, जो कि 26% शेयर होने से जनता का नियंत्रण जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मोदी जी जो है इन बैंकों को हिस्सेदारी जो है वो करोड़पतियों को देना चाहते हैं, और जिससे इन बैंकों का जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के प्रति कोई जवाबदेही नहीं रहेगी और उल्टे ये बैंक मनमानी करने लगेंगे। इसमें गरीबों को जॉब नहीं मिलेगी, दलित लोगों को और रिजर्व जो है नीची जाति के लोगों को, इन सब को किसी को जो है कोई कर्ज नहीं मिलेगा। जब बैंक का देशीकरण हो जाएगा, हिंदी शुद्ध भाषा में बोलूं, तो फिर ये अपने मन चाहे से बड़े बड़े करोड़पतियों को लोन देंगे, जैसा कि ये दे रहे हैं अपने मित्रों को। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी के संदर्भ में हो रही है कि पिछड़े दलित आदिवासियों गरीबों का जो हिस्सा ये सरकार मार रही है, हम उसके विरोध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
अगर आवश्यकता पड़ी तो फिर सड़कों पर उतरेंगे आप लोग? जी हाँ, बिल्कुल 100% हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर ये बिल और ये विधेयक इस मानसून सत्र में पास हो गया तो हम सड़कों पे आएंगे, आमरण अनशन करेंगे और विरोध करेंगे। ये आज पूरे प्रदेश में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, हर जिले में इस समय आज के दिन।